हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का 9वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है, कौशेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कौशे बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए, और संकेत दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। प्रश्न यही है और इसको वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है। तो ले लेते हैं वाम पक्ष कहने का मतलब LHS। तो LHS बराबर है कौशेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कौश ए। अब पिछले वीडियो से हम लोग जानते हैं कि प्रश्नों को प्रूव करते समय यदि साइन ए कौशे में चेंज कर लिया जाए तो प्रश्नों को प्रूव करने में काफ़ी सुविधा होती है। तो यहाँ तो ये साइन ए है, यहाँ कौशे है, तो इसको साइन ए में चेंज कर लेते हैं और इसको कौशे में चेंज कर लेते हैं। तो एक सूत्र हो जाता है 1/sin ए बराबर कौशेक ए और 1/cos ए बराबर सेक ए। अब इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा कौशेक ए हो जाएगा 1/sin ए और ये माइनस साइन ए है ही, यहाँ सेक ए हो जाएगा 1/cos ए माइनस cos ए। अब ये हो गया भिन्न का घटाव, और भिन्न का घटाव करने के लिए क्या करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे साइन ए और 1 का, तो हो जाएगा साइन ए। अब साइन ए से इस साइन ए में भाग देंगे तो एक बार में विभाजित होगा, और उस एक को इस एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ इस एक से इस साइन ए में भाग देंगे तो साइन ए से विभाजित होगा, और इस साइन ए को इस साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ है इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। अब इस कौशे से कौशे में भाग देंगे तो एक बार में विभाजित होगा, और इस एक से गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, और इस 1 से कौश ए में भाग देंगे तो कौश ए से विभाजित होगा, और कौश ए को इस कौश ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा कौश स्क्वायर ए। अब सूत्र हो जाता है 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, और 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अब इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा ये साइन ए, और यहाँ ये गुना हो गया, और 1 - कॉस स्क्वायर ए हो जाता है साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया बट्टा कॉस ए। अब यहाँ साइन ए एक बार है, और यहाँ साइन स्क्वायर का कहने का मतलब साइन 2 बार है तो एक बार कट जाएगा, यहाँ कॉस ए यहाँ एक बार कट जाएगा, तो ये बच गया क्या कॉस ए इंटू साइन ए। अब LHS बराबर इतना आ गया। अब RHS बराबर, क्योंकि अलग अलग संकेत दिया था, तो 1/10 ए RHS है प्लस कॉट ए। अब क्या करते हैं, इसको साइन कौशे में चेंज कर देते हैं। तो साइन कौशे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 का हो जाता है साइन ए बट्टे कौशे, सूत्र हो जाता है, और कॉटे का हो जाता है कौश ए बट्टे साइन ए, ये सूत्र हो जाता है साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर 10 ए, और कॉस ए बट्टे साइन ए बराबर कॉट ए। इसी सूत्र का प्रयोग किए हैं। अब ये हो गया भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ हो गया
तो इसका कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इस कॉस ए से इस कॉस ए साइन ए में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा साइन ए, और इस साइन ए को इस साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये है बड़ा बट्टा यहाँ है प्लस है तो प्लस। अब इस साइन ए से इसमें फिर भाग देंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए में भाग देंगे साइन ए से, कट जाएगा, बचेगा कॉस ए, और इस कॉस ए को इस कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सूत्र हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बराबर 1। ये बड़ा बट्टा है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर अभी लिखे हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ 4 बट्टा हो गया, 4 बट्टा में 2 बट्टा ऊपर होता है, 2 बट्टा नीचे होता है, तो ये पहला बट्टा हो गया, और ये नहीं पूछा है तो यहाँ 1 है तो ये दूसरा बट्टा हो गया। ऐसे समझते हैं, ये पहला बट्टा और यहाँ नहीं पूछा है 1 तो दूसरा बट्टा, और ये तीसरा बट्टा और ये चौथा बट्टा, और पहला चौथा का गुना हो जाता है और दूसरा तीसरा का गुना हो जाता है। तो पहला चौथा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला 1 है और चौथा कॉस ए इंटू साइन ए है, तो 1 को गुना कर देंगे कॉस ए इंटू साइन ए, और दूसरा तीसरा, दूसरा 1 है और दूसरा 1 है और तीसरा 1 है, तो 1 गुने 1, तो ये हो जाएगा बराबर कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, और बटा 1 है तो 1 ही हो जाएगा। यही लाना था, क्योंकि LHS बराबर हम लोग लाए थे कॉस ए इंटू साइन ए, तो RHS बराबर भी आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। प्रश्न संख्या 5 का 10 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। अभी तक हम लोग जो प्रश्नों को प्रूव किए हैं उसमें 2 पक्ष दिया रहता था, LHS और RHS। यहाँ 3 पक्ष दे दिया है, तो इसको लिख लेते हैं बायां पक्ष, मध्य पक्ष और ये दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सूत्र हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। सूत्र हो जाता है सेक ए बराबर 1 बाय कॉस ए, और कॉसेक ए बराबर 1 बाय साइन ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर हो गया,
और 1/sin² हो जाएगा। अब यहाँ 4 बट्टा हो गया तो पहला चौथा का गुना हो जाता है, तो पहला बट्टा है 1 और चौथा बट्टा है sin²a, तो 1 और sin² को गुना करेंगे तो हो जाएगा sin²a, दूसरा है cos² और तीसरा है 1, तो cos² और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा cos²a। अब सूत्र हो जाता है ये sin a बट्टा cos a बराबर tan a। तो ये हो जाएगा बराबर sin² बट्टे cos² बराबर tan²a, और दायां पक्ष tan² है, तो यही हो जाएगा बराबर दायां पक्ष मध्य पक्ष बराबर 1 - tan a बट्टा 1 - cot a का होल स्क्वायर दिया है। सूत्र हो जाता है tan a बराबर sin a बट्टा cos a और cot a बराबर cos a बट्टा sin a। अब इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - tan a बराबर हो जाएगा sin a बट्टे cos a, और ये बड़ा बट्टा 1 - cot a बराबर हो जाएगा cos a बट्टा sin a का ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब यहाँ भिन्न का घटाव हो गया तो बराबर यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 और cos a का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos a, और इस 1 से cos a में भाग देंगे तो cos a से विभाजित होगा, और इस cos a को इस 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos a, और यहाँ cos a से इस cos a में भाग देंगे तो एक बार में विभाजित होगा, और उस एक को इस sin a से गुना करेंगे तो sin a हो जाएगा, तो ये हो गया sin a, और ये बड़ा बट्टा हो गया। यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 है, 1 और sin a का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin a, और 1 से sin a में भाग देंगे तो sin a से विभाजित होगा, और उस sin a को इस 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin a। यहाँ sin a से इस sin a में भाग देंगे तो एक बार में विभाजित हो जाएगा, और उस एक से cos a में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos a, और ये है टोटल का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 4 बट्टा हो गया तो 4 बट्टा को क्या करते हैं, पहला चौथा को गुना कर देते हैं, तो पहला है cos a माइनस sin a, तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a, और चौथा है sin a तो गुने sin a, और दूसरा है cos a गुने तीसरा है sin a माइनस cos a। अब यहाँ छोटी कोष्ट ले लिए हैं, यहाँ भी छोटी कोष्ट ले लिए हैं, तो इस छोटी कोष्ट के बदले यहाँ बड़ी कोष्ट ले लेते हैं। अब हमें RHS लाना है, यानी दायां पक्ष लाना है tan²a, और यहाँ sin a बट्टा cos a है, और sin a बट्टे cos a सूत्र से हो जाता है tan a, तो इसको और इसको काटना पड़ेगा, और इसको काटने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में cos a है और यहाँ माइनस में sin a है, यहाँ प्लस sin a है और यहाँ माइनस cos a है, तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, और यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है,
तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस कॉस ए और माइनस माइनस प्लस साइन ए और ये साइन ए। इसको ऐसे ही लिख देते हैं कॉस ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए, ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ माइनस कॉस ए प्लस साइन ए और यहाँ भी माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, तो ये कट जाएगा। तो अब क्या बच गया माइनस और ये साइन ए, तो माइनस साइन ए और बट्टा कॉस ए। अब इसको छोटी कोष्ठ में लिख देते हैं बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए हो जाता है 10a, तो यहाँ माइनस है तो माइनस और ये 10a का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 10a गुने माइनस 10a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10a 10 स्क्वायर a, यही साबित करना था बराबर दायां पक्ष। अतः 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10a बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। प्रूव्ड। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।